तफसीर का दूसरा सबक पढ़ेंगे। अल्लाह के फजल करम से आते हैं अपने सबक की तरफ। जुमला है, हमने कल पढ़ा था मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। जो तारीफ माँ कबल सबक में हमने मुरक्कब मुफीद की थी, वही तारीफ जुमला की भी है। आगे जुमला की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसको कहते हैं? जुमला खबरिया उसको कहते हैं कि जो कहने वाले को झूठा और सच्चा कहा जा सके, उसको जुमला खबरिया कहते हैं। जिस तरह ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब कहने वाले को हम झूठा भी कह सकते हैं और सच्चा भी कह सकते हैं कि ज़ैद खड़ा है या ज़ैद खड़ा नहीं है। अब हम इसको ज़ैदुन काइमुन को जुमला खबरिया कहेंगे। जुमला इंशाइया उसको कहते हैं जो कहने वाले को सच्चा और झूठा ना कहा जा सके, उसको जुमला इंशाइया कहते हैं। जिस तरह इज़रिब, मार तू। अब इज़रिब जो है ये जुमला इंशाइया है। अब कहने वाले को हम झूठा नहीं कह सकते, तो इसलिए इज़रिब को हम जुमला इंशाइया कहेंगे और ज़ैदुन काइमुन को हम जुमला खबरिया कहेंगे। फिर जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया किसको कहते हैं? जुमला इस्मिया खबरिया उसको कहते हैं कि जो पहली जुज इसम हो, उसको जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। अगर पहली जुज इसम ना हो बल्कि फेल हो, तो उसको जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। इसम की मिसाल जिस तरह ज़ैदुन काइमुन। अब ज़ैदुन काइमुन ये जुमला भी है और जुमला खबरिया भी है, और जुमला खबरिया इसमें भी है, क्योंकि ज़ैद अलग जुज है, काइमुन दूसरी जुज है, ज़ैदुन जो पहली जो जुज है ये इसम है, तो इसलिए हम इसको जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। जुमला फेलिया खबरिया की मिसाल जिस तरह ज़राबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने। अब ये भी जुमला खबरिया है, क्योंकि कहने वाला इसको सच्चा और झूठा कह सकता है कि हो सकता है कि ज़ैद ने ना मारा हो, और ये भी हो सकता है कि ज़ैद ने मारा हो। ये जुमला फेलिया खबरिया है। और फेलिया क्यों है? क्योंकि इसकी दो जुज़ें हैं, पहली जुज ये है और ज़ैद दूसरी जुज है। पहली जो जुज है ये फेल है, इसम नहीं है, तो इसलिए ज़राबा ज़ैदुन को हम जुमला फेलिया खबरिया कहेंगे और ज़ैदुन काइमुन को हम जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। आगे जुमला इस्मिया की दो जुज़ें हैं, जुमला इस्मिया की दो जुज़ें हैं। एक जुज नाम, एक जुज का नाम मुस्नद इलैह, दूसरी जुज का नाम मुस्नद। अब पहली जुज जो है मुस्नद इलैह, इसको मुब्तदा कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं, और जो मुस्नद है उसको खबर कहते हैं। ये जुमला इसमें के दो जुज़ें हैं, मुस्नद इलैह, दूसरी जुज का नाम मुस्नद, और मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर कहा जाता है। जुमला फेलिया की भी दो जुज़ें हैं, मुस्नद
اور دوسری جز مسند الیہ، دوسری جز مسند الیہ، اور جو مسند جو ہوتی ہے پہلی جز اس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور جو دوسری جو جز ہے مسند الیہ اس کو ہم فاعل کہیں گے۔ گویا کہ جملہ اسمیہ کی بھی دو جزیں ہیں، جملہ فعلیہ کی بھی دو جزیں ہیں۔ جملہ اسمیہ کی جو دو جزیں ہیں، پہلی جز کا نام مسند الیہ ہے، دوسری جز کا نام مسند ہے۔ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، مسند کو خبر کہتے ہیں۔ جو جملہ فعلیہ کی جو دو جزیں ہیں مسند اور مسند الیہ، مسند کو فعل کہتے ہیں اور جو مسند الیہ جو ہے وہ فاعل ہے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ فعل کو ہم مسند کہیں گے، مسند الیہ نہیں کہیں گے، اور جو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، خبریہ جو ہوتا ہے، یہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور جو حرف جو ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مسند کس کو کہتے ہیں؟ مسند سے مراد جس کا حکم لگایا جائے اس کو مسند کہا جاتا ہے، اور مسند الیہ اس کو کہتے ہیں جس پر حکم لگایا جائے۔ جس طرح زید قائم، زید کھڑا ہے، اب کھڑا ہونا یہ مسند ہے، اس کا حکم لگ رہا ہے زید پر، اب زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے کیونکہ کھڑے ہونے کا حکم زید کے اوپر لگ رہا ہے، جس کا حکم لگ رہا ہے وہ مسند ہوگا، جس پر حکم لگ رہا ہے وہ مسند الیہ ہوگا۔ اب زیدن جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور قائمون جو ہے یہ مسند ہے۔ اس طرح ضرب زیدن، اب یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ ضرب جو ہے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ضرب جو ہے یہ فعل ہے، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، یہ مسند ہے، زیدن مسند الیہ ہے، اب یہ مسند ہو جائے گا اور یہ زید جو ہے یہ مسند الیہ ہو جائے گا۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ کی مثال ہے، اور زید قائم یہ جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال ہے۔